हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारह क्लास 10। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और आज करेंगे उसका प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या आपको दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0। ये आपको रैखिक समीकरण दी गई है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला नंबर प्रतिच्छेद रेखाएं करती हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। यानी इन रेखाओं के आधार पर इनको मानते हुए हमें दूसरी समीकरण बनाकर देनी है, क्योंकि उसने कहा है दो चरों में से एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो। यानी दूसरी जो समीकरण होगी उसके अनुसार और पहले समीकरण के अनुसार ये तीनों शर्त भी उसमें लागू होनी चाहिए। तो आइए गाइस करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर है 6 और इसका हम करेंगे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम एक ही क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर पहला पार्ट करेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट कर देंगे और यहाँ पर थर्ड पार्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दी गई समीकरण है उसे लिखेंगे सबसे ऊपर। तो 2x जमा में 3y घटा में 8 बराबर है 0। या हम इस 8 को इधर ले जाएं तो समीकरण क्या बन जाएगी, तो 2x जमा 3y बराबर है 8, ये बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये इससे समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो समीकरण 1 तो हमारे पास है। जब समीकरण 1 है तो इसका ये क्या होगा a1, ये क्या होगा a2 और ये क्या होगा a3। तो देखिए यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, केवल हमें क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। तो देखिए पहली कंडीशन थी उसकी, आप यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या है कि प्रतिच्छेद रेखाएं करती हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, करती रेखाएं। दूसरी जो कंडीशन है वो लिखी है कि रेखाएं कैसी हों, समांतर। तो समांतर रेखाएं होंगी तो समीकरण कैसी होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है संपाती रेखाएं। तो संपाती होंगी रेखाएं तो उसके लिए कैसी समीकरण होनी चाहिए। तो देखिए अब हमें ये पता होना चाहिए जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, क्या रेशो होता है। तो जब प्रतिच्छेदी ये रेखाएं करती हैं एक बिंदु पर इस तरह से काटती हैं, जब एक बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ पर क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। एक तो ये बात आ गई। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि a1 a2 यानी रेखाएं इस तरह से समांतर होती हैं, कहीं भी नहीं मिलती। बराबर तो a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होता c1/c2 के। इसी प्रकार जब संपाती रेखाएं होती हैं एक के ऊपर दूसरी रेखाएं होती है तो वहाँ पर तीनों ही जो हिस्से होते हैं, जो तीनों रेशो हैं, अनुपात हैं, वो बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। यहाँ पर तीनों स्थिति में तीनों ही रेशो बराबर होते हैं। तो देखिए हमें अब केवल ये बताना कि इनका ये पार्ट्स बराबर नहीं है। तो देखिए हमें पहला जो समीकरण था उसमें a1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। a1 यहाँ से कितना था 2, b1 यहाँ से कितना था 3 और c1 यहाँ से कितना था 8। यानी हमारे पास a1 b1 और c1 है। अब हमें केवल क्या बताना, a2 b2 और c2 को बताना है। तो देखिए हमें यहाँ से केवल यही ध्यान रखना कि a1 हमारे पास कितना है 2 बटे में a2 दूसरा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यानी a1 और a2 होगा वो उनसे अलग होगा, यानी a1 2 है और b1 3 है, इनसे अलग कर दीजिए, वो समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। तो देखिए हम a2 को जो रेशो हम बनाएंगे वो भी बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a2, यहाँ जो अगली जो समीकरण होगी वहाँ पर a2 हम कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए वहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 5, तो 5x हो जाएगा। जमा में b2 भी दूसरा होगा क्योंकि रेशो बराबर नहीं लाने तो उसको कुछ भी रख सकते हैं, उसको 7 मान लेते हैं, 7y
बराबर में सी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, C2 से, तो वो तो हम 8 मान लें, 7 मान लें, 10 मान लें, आप कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए हम इसको 9 मान लेते हैं। तो देखिए अब A1 कितना था यहाँ से 2, इसका A2 कितना हो जाएगा 5, तो ये बनेगा 2/5। B1 कितना था 3 और B2 कितना हो जाएगा यहाँ से 7। क्या ये दोनों रेशो बराबर है? नहीं है, ये दोनों रेशो बराबर नहीं है। तो ये दूसरी जो पहली स्थिति में जो समीकरण है वो ये बनेगी 5x = 7y बराबर है 9। इसी प्रकार अब की बार यहाँ कंडीशन लानी कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के। तो इसका बड़ा आसान सा है, A1 और A2 और B1 B2 यही दोनों सेम रख लेते हैं। क्या है, केवल C1 C2 को बदल देना है। तो A1 A2 तो हमें ये रख लेना, तो यहाँ तक तो यही समीकरण बन जाएगी 2x = 3y। C2 को बदल दीजिए, C2 कितना मान लीजिए यहाँ पर 9 मान लीजिए। तो देखिए आप यहाँ से A1 कितना है 2, तो 2/2 ये A2 हो गया, बराबर मिलेगा। B1 कितना है 3/3 बराबर है C1 कितना है यहाँ से 8, यहाँ से C2 कितना आ गया 9, ये कट जाएगा, एक दोनों आपस में यहाँ पर क्या मिलेगा 1/1 बराबर है 1/1, परंतु बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये हमें मिल गया कि बराबर नहीं आना चाहिए C1/C2 के। तो जो दूसरी जो समीकरण बनेगी ये बनेगी 2x = 3y बराबर है 9। इसी प्रकार तीन स्थिति में ये हमें बराबर देना है। तो जो समीकरण बनेगी वो इससे बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ऐसी ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो कैसे अलग होगी, यानी इससे हमें भाग वाली होनी चाहिए, जो एक पहाड़ा इन सबको भाग कर दे। तो देखिए एक पहाड़ा यानी 2 से ही कर दीजिए आप, सबसे छोटा पहाड़ा है, 2 से इसको गुना करिए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x, इसको भी 2 से करिए 2 तिया 6x, इसको भी 2 से करिए 8 दूनी 16। ये समीकरण बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले A1 कितना है यहाँ से 2 बटे में इसका A2 कितना आएगा 4 बराबर क्या आएगा या नहीं वो तो हम बता देंगे अभी। तो A2 B1 कितना होगा 3 और B2 कितना होगा माना हमने यहाँ पर 6। C1 कितना है यहाँ से 8 और C2 कितना है यहाँ से 16। अब देखिए काटिए इन्हें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। क्या दोनों सभी रेशो बराबर हैं या नहीं है? तो वो हमने पहले ही लिखा है। तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो इस प्रकार गाइज हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।